बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तानपुर नामक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती तथा गरीब हुआ करते थे। यहाँ के राजा सम्राट चंद्रगुप्त दिन रात अपनी प्रजा की भलाई और अपने गांव की उन्नति के बारे में सोचा किया करते थे। एक दिन राजा अपने शाही बगीचे में टहल रहे होते हैं और अपने प्रजा की उन्नति के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी राजा को एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। राजा आवाज को सुनकर दौड़ते हुए उस बूढ़ी महिला के पास चले जाते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ माई, तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ माई, अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ माई। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी महिला उठ जाती है और राजा से कहने लगती है, बेटा, मैं अपने गांव का रास्ता भूल गई हूँ और भटकते भटकते इस गांव में आ गई हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, इस वजह से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो मेरी? हाँ माई, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। चलिए मेरे महल में, मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता हूँ। इतना सुनकर बूढ़ी महिला खड़ी हो जाती है। चलो माई, उस तरफ मेरा महल है। तभी दोनों महल की तरफ निकल पड़ते हैं। राजा धीरे धीरे चलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी बूढ़ी महिला भी धीरे धीरे चलते हुए राजा के पीछे जाने लगती है। महल पहुंचने के बाद राजा बहुत सारा पकवान उस बूढ़ी महिला को खाने के लिए देता है और बूढ़ी महिला भी पकवान खाकर बहुत खुश होती है। तभी राजा कहता है, ये लो बूढ़ी माँ, तुम ये मीठे और रसीले आम खाओ, इन्हें खा के तुम्हें बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, ये मीठे आम मैं ज़रूर खाऊंगी। ऐसा कहकर वो आनंद से आम को खाने लगती है। आम समाप्त हो जाने के बाद वह बूढ़ी महिला राजा से कहती है, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुमने इस बूढ़ी महिला का पेट भरा है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बेटा, इस गुठली को ले जाके तुम कहीं भी गाड़ देना। उसके अगले दिन तुम चमत्कार देखना। तुम्हारे प्रजा की भलाई होगी बेटा। इतना कहते ही वह बूढ़ी महिला गायब हो गई। बूढ़ी महिला को ढूंढते ढूंढते राजा भी अपने बगीचे में चला जाता है और चारों तरफ उस बूढ़ी महिला को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र उस आम की गुठली पे पड़ती है और राजा उस गुठली को उठाता है। उस गुठली को हाथ में लेकर राजा उस बूढ़ी महिला की बातों को याद करते हुए सोचता है, सच में ये एक जादुई गुठली है। उस गुठली को लेकर राजा गांव के बीचों बीच नहर वाले जगह पर पहुंच जाता है। वहीं पेड़ के पास एक गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदते खोदते शाम हो जाती है। गड्ढा खोदने के बाद राजा उस गुठली को गड्ढे में डाल देता है और वहां से अपने महल की ओर निकल पड़ता है। तभी अगली सुबह राजा उस आम की गुठली को देखने के लिए उस गांव की तरफ आता है। तभी देखता है वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र उस आम के पेड़ पे जाती है और राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है।
गांव के सभी लोगों को लगता है राजा ने यह किया है। गांव के सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। राजा की जय हो, राजा की जय हो। की जय हो, राजा की जय हो। गांव के सभी लोग उन आमों को टोकरी में भरकर शहर की तरफ बेचने के लिए निकल पड़ते थे। आओ आओ, मीठे रसीले आम खाओ, ले लो मीठे मीठे रसीले। इस तरह सुल्तानपुर वहाँ का सबसे अमीर गांव बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।